तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 जनवरी को हमने रेवेन्यू जनरेट किया $1.16 के डॉलर का और बहुत ही मजे का ईसीपीएम हमें मिल रहा है। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, बल्कि मोबाइल को जरा से मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा $42 का ईसीपीएम मिल रहा है। व्यूएबिलिटी है 63%, जो कि बहुत ही अच्छी व्यूएबिलिटी है। और अगर मैं आज की डेट का रेवेन्यू आप तमाम दोस्तों को चेक करा दूँ, और बहुत ही मजे की बात यह है कि हमारा 2 to 4x तक का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ पे अगर आज के दिन का रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि $17 का ईसीपीएम मिल रहा है और $137 रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 53% का व्यूएबिलिटी मिल रहा है। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे इसका अनफिल दिखा दूँ तो आप तमाम दोस्त इसका अनफिल देख के हैरान हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 800 के करीब इसका अनफिल है, जो कि बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है। और बहुत ही मज़े की बात यह है कि रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है कि आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि जो दिसंबर के मंथ में हमने रेवेन्यू जनरेट किया है वो हमारा ऐड भी हुआ है। और उसके बाद हमने जो नवंबर के मंथ में रेवेन्यू जनरेट किया था, जो दिसंबर में मिलना था, वो भी ऐड हुआ है। दिसंबर 21 को हमारी $1262 के रेवेन्यू अपडेट हुआ था, वो हमें रिसीव भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो दिसंबर के मंथ में रेवेन्यू जनरेट किया वो जनवरी के मंथ में हमारा टोटल बैलेंस में भी ऐड हुआ, वो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। एक्स आर्बिट्राज के इस कोर्स को शुरू करते हैं और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कहीं पे आपको ₹1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको प्रीवियस का रेवेन्यू दिखा दूँ, प्रीवियस डे का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $300 प्लस का रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ और यहाँ पे रेवेन्यू आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ तो $1.6 का जनरेट हुआ है। अगर मैं 4 दिन का दिखा दूँ आपको रेवेन्यू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $2.68 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और $35 का ईसीपीएम मिल रहा है और 75,000 का करीब जो है वो हमें इंप्रेशन जनरेट हुए हैं। और अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हद तक कि आप तमाम दोस्तों को एडीएक्स अकाउंट जिनके पास नहीं है तो उनको फ्री एमए अकाउंट का अप्रूवल मिलेगा, कोई आपका ₹1 का भी चार्जेस नहीं लगेगा। और उसके बाद जिन यूज़र को अनफिल का इशू आ रहा है वो भी सोल्व हो जाएगा। तो बगैर किसी झिझक के आप लोग काम कर सकते हैं एडीएक्स आर्बिट्राज का। जो पैसे लगता है वो आपकी कंपेन्स के ऊपर लगता है और आप लोगों ने खुद लगाना है। यहाँ पे सिंपल से आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अनफिल की तरफ। और अगर मैं आपके यहाँ पे आज के दिन क्लिक करके दिखा दूँ तो अगर आप मेरा अनफिल देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अनफिल लगा है, क्योंकि ये इतना बहुत अनफिल रहता है। और क्योंकि अगर अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपने ट्रैफिक लिया है तो आपका अनफिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो हमारा यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। और जिन यूज़र के पास गूगल एडीएक्स के अकाउंट नहीं है, एमए अकाउंट के अप्रूवल उन्होंने लेने हैं, तो सिंपल से उन्होंने ये काम करना है कि मोनेटाइज मोर के ऊपर आ जाना है। और मोनेटाइज मोर के ऊपर भी इस तरह से आना है कि डिस्क्रिप्शन में आप तमाम दोस्तों को एक लिंक दे दिया गया है, आपने इसी लिंक से ज्वाइन होना है। क्योंकि हमारे इनके साथ बड़े ही अच्छे रिलेशन है, तो आप लोगों को इंस्टेंटली एमए अकाउंट का अप्रूवल मिल जाएगा। तो क्या तरीकाकार है, आप लोगों ने सिंपल से एक काम करना है और एक बात को ज़हन में रखना है कि आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर लेटेस्ट कंटेंट अपडेट हो रहा हो और उसके ऊपर थोड़े बहुत पेज व्यूज़ हों। और जब भी आपसे पूछें तो आप लोगों ने बताना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे खासे पेज व्यूज़ आ रहे हैं और तमाम डिटेल्स दे देनी है। आपको ये ईमेल में इंस्टेंटली विद इन फ्यू मिनट्स आपको रीच आउट कर लेंगे। और आपने सिंपल से ये काम करना है कि ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एमए का अप्रूवल। बस आपने सिंपल से ये स्टेप को फॉलो करना है और ट्राई फॉर फ्री करना है। और अगर आपको पूछें भी तो आप लोगों ने ये कहना है कि हम शेख ज़हीर अब्बास के रेफरल से आए हैं, आप लोगों ने इनको बताना भी है और हमें एमए का अकाउंट आप लाजमी से अप्रूव करें। तो आपने सिंपल से ये काम करना है, आपने अपनी इंडिया की उसके ऊपर क्लिक कर देना है, कंट्री के ऊपर आपका जो इंडियन नंबर है वो आपने दे देना है, अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है और उसके बाद आपने मेल दे देना है। मेल देने के बाद आपने अपना फुल नेम देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो है वो ऑप्टिमाइजेशन टू इंक्रीज रेवेन्यू, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है 1000 to 5000 पर डॉलर मंथ और यहाँ पे आपने अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी कंट्री होगी। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी यूएसए की कंट्री है तो अपने यूएसए को सिलेक्ट कर लेना है, अगर पाकिस्तान की कंट्री है तो आपने पाकिस्तान की कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप तमाम दोस्तों को एक बंदा मेल करेगा और मेल करने के बाद थोड़ी टाइम के अंदर ही आपको बता देगा कि आप लोगों की इंटरेस्ट मोनेटाइज मोर के साथ जो वर्किंग, मतलब जो इनका आपको मैसेज आएगा वो आपने मैसेज कर देना है और आप लोगों ने 24 से 48 घंटे तक वेट करना है। याद रहे कि आप लोगों ने अगर ये आपसे एनालिटिक्स के स्क्रीनशॉट मांगे तो वो भी आप तमाम दोस्तों ने प्रोवाइड कर देने हैं कि आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। और उसके बाद आप तमाम दोस्तों ने ये भी बता देना है कि जितनी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर रेवेन्यू बन रहा है वो $1000 से $5000 के दरमियान है। जैसे ही आप तमाम दोस्त ये इनको चीज़ें बताएंगे तो इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल दे देंगे। ओके दोस्तों, अभी हम अपने एडीएक्स के एड्स को सेटअप करेंगे और हमने विनिंग एड साइजेस को सिलेक्ट करना है ताकि हम अनफिल एड्स को डिक्रीज कर पाएँ। तो मैं स्क्रैच से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं पेमेंट्स इन्फो के सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि 940 ब्रिटिश पाउंड हमें 21 दिसंबर को रिलीज़ कर दिए गए थे, बट मुझे 27 दिसंबर को रिसीव हुए। अब मैं आप तमाम दोस्तों को दिखाता चलता हूँ कि मुझे पेमेंट कब आई और मेरा इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट कितनी कम कट हुई, क्योंकि हमने विनिंग एड साइजेस को सिलेक्ट किया था जो बार बार शो होते हैं ताकि हमारा अनफिल भी वैसे तो ख़त्म
हो जाता है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपका अनफिल रहता है। और अगर आप इस तरह की सेटिंग करेंगे देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो अमाउंट थी वो 978 ब्रिटिश पाउंड थे, 45 ब्रिटिश पाउंड हमारे कट हो गए, उसके बाद 940 ब्रिटिश पाउंड हमें रिसीव हुआ और ये 27 दिसंबर को हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है। और अब तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने सिंपल से क्या काम करना है, ऐड यूनिट के सेक्शन में आ जाना है, यहाँ पे आपने न्यू ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सिंपल से आपने क्या काम करना है, यहाँ पे एक नेम दे देना है अनफिल, ठीक है, अनफिल, और यहाँ पे अनफिल सोल्यूशन का मैं नेम दे देता हूँ, आप सोन कोई भी नेम दे सकते हैं और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल से इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ और उसके बाद हमने विनिंग एड साइजेस को सिलेक्ट करना है। तो विनिंग एड साइजेस कौन कौन से हैं वो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सिंपल से वापस आता हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप तमाम दोस्तों ने इस ऐड यूनिट साइजेस को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और सिंपल से आपने वापस आ जाना है। और आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने ऐड यूनिट एक ही क्रिएट करना है। मोस्ट ऑफ द यूज़र क्या काम करते हैं, बहुत सारे ऐड यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ साइड बार के लिए, कोई इन आर्टिकल के लिए। तो हमने सिर्फ इस एक ऐड यूनिट को ही क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को टेस्ट किया है, बहुत ही लो हमारा अनफिल रहता है और हमें रेवेन्यू भी बहुत ही हैंडसम देखने को मिलता है। और आपने सिंपल से एक और काम करना है, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा डीबी का, आपने सिंपल से इसके ऊपर चेक मार्क लगाना है और आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त इसको सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो आपने टैग्स के ऊपर क्लिक कर देना है और गूगल पब्लिशर टैग, जिसको जीपीटी टैग बोलते हैं, आपने इसको सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। और आपने एक आपके सामने एक चीज़ आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा होगा सिंगल रिक्वेस्ट, तो आपने इस चेक बॉक्स को आपने ऑफ कर देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही आपके सामने ये दो बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं ऐड यूनिट के, तो आपने दोनों को ऐड टैग्स को कॉपी कर लेना है। तो आपने सिंपल से अपनी वर्डप्रेस में आ जाना है। तो लगाने का सबसे बेहतर क्या तरीकाकार है, तो आपने सबसे पहले तो ऐड इंसर्टर की प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, क्योंकि मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, तो आपने 4 ये सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले ऐड लगाने से पहले ये, ठीक है, पोस्ट होम पेज, उसके बाद आपने बिफोर कंटेंट एंड सेंटर, उसके बाद आपने सिंपल से ये काम करना है, इसको PHP पे रखना है एंड उसके बाद सेकंड पे आ जाना है, इसको भी PHP पे रखना है, थर्ड पे आना है, इसको भी PHP पे, और फोर्थ को भी PHP पे। अब फोर्थ वाले में आपने क्या काम करना है, पोस्ट रहने देना है एंड आफ्टर कमेंट आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेंटर कर देना है एंड उसके बाद आपने वापस आ जाना है। अभी आपने सेव नहीं करना डाटा। उसके बाद आपने बिफोर पैराग्राफ कर देना है एंड आपने इसको 3 कर देना है। उसके बाद आपने वापस फिर से आ जाना है और वापस आने से सॉरी, आपने एक चीज़ चेक करनी है कि सेंटर में आपने अलाइन किया हो। सेकंड पे आ जाना है। सेकंड पे आने के बाद आप तमाम दोस्तों ने एक और काम करना है, आपने बिफोर पोस्ट करना है, सॉरी बिफोर पैराग्राफ करना है एंड यहाँ पे आपने 2 कर देना है। इसी तरह जो पीछे वाला होगा उसको 1 कर देना है और यहाँ पे आपने याद रहे कि इसके ऊपर आपने लाजमी से चेक लगाना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपका ऐड शो नहीं होगा। अब ये बिफोर पैराग्राफ 2 दिखा रहा है और ये यहाँ पे हमें बिफोर पैराग्राफ 3 दिखा रहा है और यहाँ पे हमें आफ्टर कमेंट्स दिखा रहा है। हम एक और बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमने पैराग्राफ 1 से पहले कोई ऐड शो नहीं किया था, तो वो भी शो करना है। तो बिफोर पैराग्राफ कर लेते हैं, बिफोर पैराग्राफ 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5वां हमारा बिफोर पैराग्राफ 1 हो गया। खैर, अब तमाम दोस्तों को साइजेस की भी समझ आ गई, ऐड यूनिट की भी समझ आ गई, लगाना किस तरह से है। तो मैं सिंपल से ये काम करता हूँ कि 5वें वाले को PHP पे भी क्लिक कर देता हूँ, चौथा वाला भी हमारा PHP पे क्लिक है, चेक बॉक्सेस हैं, सेंटर है, 5वां भी हमारा आई थिंक डिफ़ॉल्ट है, सेंटर कर लेते हैं। अब आपने एक काम करना है, अब आपने तमाम ऐड लगाने हैं। सबसे पहले ऐड को कॉपी करो, पहले बॉक्स में आ जाओ, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगले बॉक्स पे आ जाना है, मतलब अगले टैग को कॉपी करना है और उसी के नीचे पेस्ट कर देना है। सिंपल से अब आपने सेकंड पे आ जाना है, बैक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि इस तरह हमारा काम भी इजीली और स्मूथ होगा और फास्ट एंड फास्ट होगा। जस्ट हमने अब ऐड लगाते जाना है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं जैसे ही बैक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ तो ऐड कोड जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं सिंपल से थर्ड पे अब आ जाऊँगा, ताकि हमें बार बार हमें न्यू ऐड मिले और रिफ़्रेश होते रहे। और उसके बाद आपने सिंपल से इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद बैक करना है, कंटिन्यू, कॉपी, वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने दोबारा से कॉपी टैग यहाँ पे आपने पेस्ट करना है एंड देन आपने लाजमी से बैक कर देता हूँ एंड कंटिन्यू करना है। एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने 5th पे आ जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है
एंड इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पांचों के पांचों ऐड टैग भी क्रिएट हो गए हैं, लगा भी दिए हैं, सेटिंग भी समझ आ गई है। सिंपल से आपने ये काम करना है कि इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही आप तमाम दोस्त सेव करेंगे तो मैं एक दफ़ा वापस आ जाता हूँ। पहले नंबर पे हमने एक जो मिस्टेक की है शायद अभी मिस्टेक शायद नहीं की, तो आप लोगों ने ये पोस्ट और होम पेज दोनों चेक को लाजमी से लगाने हैं। मैं समझ रहा था मैंने इस पर लगाया है, तो आपने इस पर भी लगाना है, ठीक है। और आपने सिंपल से सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है और आपने कहीं किसी और चीज़ को छेड़ना नहीं है। ओके, अब आपने एक और ऐड यूनिट क्रिएट करना है जिसको आपने कंटिन्यू करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और अच्छा, ये विजिट्स के सेक्शन में कर रहे हैं। अब ये हमारी साइड बार के अंदर हमने ऐड शो करवाना है, तो आपको दिखाई भी देगा कि हमने साइड बार में कहाँ कहाँ पे ऐड यूनिट को क्रिएट किया। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो हमारे ओवरऑल जितने भी ऐड थे वो लग चुके हैं। अभी हमें किसी और ऐड यूनिट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल से क्या काम करता हूँ, अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि साइड बार में एक ऐड आ रहा है। जैसे मैं अपने एक आर्टिकल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो जैसे ही आर्टिकल ओपन होता है, यहाँ पे हमारे आर्टिकल के अंदर भी बहुत बेहतरीन ऐड नज़र आ रहे हैं। एक साइड बार में नज़र आ रहा है जो ओवरऑल टोटल नीचे तक है। एक ऐड नज़र आ रहा है, फिर दूसरा ऐड नज़र आ रहा है, फिर तीसरा ऐड नज़र आ रहा है। इससे क्या होगा, जैसे यूज़र स्क्रॉल करता जाएगा उसे बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 5 के 5 ऐड लगे हुए हैं। इससे आपका अनफिल भी ख़त्म हो जाएगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी। हमने अपनी वेबसाइट के लिए ऐड को रन करना है, वो भी लो कॉस्ट के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशन भी लेके आने हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स भी लेके आने हैं, ताकि हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से तो जाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ आप तमाम दोस्तों के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाता रहूँगा। तो आपने सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी से आल के बटन के ऊपर लाजमी से प्रेस करना है। अभी हम अपनी वेबसाइट के लिए कैंपेन को रन करेंगे और वो भी लो कॉस्ट में। तो सबसे पहले हमें इंप्रेशन की नीड होगी। इंप्रेशन के लिए मैं प्रोपेलर ऐड को यूज़ करूंगा। तो सिंपल से आपने क्या काम करना है, अगर इस वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो स्टार्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉगिन पे क्लिक करना है। तो सिंपल से मैं अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी कैंपेन एक ऑलरेडी लगी हुई है और यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो मुझे एक कैंपेन से 21,000 का व्यूज़ आया है और दूसरी से 42,000 का व्यूज़ आया है। तो आपने सिंपल से कैसे कैंपेन को क्रिएट करना है, तो सिंपल से आपने ऊपर टॉप में क्रिएट कैंपेन का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपने सबसे पहले कैंपेन का नेम दे देना है। मान के चलो कि मेरी वेबसाइट का मैं नेम ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, मेरा ये कैंपेन नेम है। और आपने उसके बाद 1 क्लिक पॉप अंडर पे क्लिक करना है। पुश नोटिफिकेशन इसका एक्सपेंसिव है और ये बाकी सारे एक्सपेंसिव हैं, तो हम इसको पॉप अंडर को यूज़ करेंगे क्योंकि हमने लो कॉस्ट वाले यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने CPM पे क्लिक कर देना है। अगर आपका CPA गोल है कॉस्ट पर एक्शन, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन आप CPM पे क्लिक करें। अगर स्मार्ट इस CPM पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चूज़ करेगा, बट CPM पे आपने क्लिक करना है ताकि आपको लो कॉस्ट में मिले। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL दे देना है, जो आपकी वेबसाइट का नेम होगा आपने वो दे देना है। सिंपल से मैं मान के चलो कि अपनी वेबसाइट का यहाँ पे ये नेम दे देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे ये नेम देता हूँ, तो वैसे एग्जांपल के तौर पे ये नेम दिया है, मैंने अभी दिया नहीं है क्योंकि अभी मैंने कैंपेन कोई लगाई नहीं है, तो मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपने सिंपल से एक काम करना है, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने वो चीज़ों को देखना है। इनके पास 2 एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री है और एक पार्टनर ट्रैफिक है। अब आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री की वजह ये दोनों, इस पर भी चेक मार्क हो और इस पर भी, और उसके बाद इसके ऊपर आपने आई ऑन दिस लैंडिंग पेज, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल से जैसे ही आप तमाम दोस्त इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाजमी से इसको क्लिक करना, ताकि कोई यूज़र अगर ऐड ब्लॉकर भी यूज़ कर रहा है तब उसको ऐड आपका दिखे ही दिखे। उसके बाद आपने सिंपल से नीचे आ जाना है और उसके बाद आपने नॉर्थ अमेरिका क्लिक कर देना है। नॉर्थ अमेरिका क्लिक करने के बाद आपने इसके अंदर कनाडा, और अगर कनाडा इसके अंदर आई थिंक है मेरे ख्याल से, और आपने UAE को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपने इसको यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपने सिंपल से ये काम करना है कि आपने अपने जो कैंपेन का बजट है वो सिलेक्ट करना है। मिनिमम $30 है आई थिंक, तो आपने 30 रख देना है।
उसके बाद स्टार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पे मोबाइल के ले लेने हैं, क्योंकि गूगल आजकल क्या काम कर रहा है, वो मोबाइल के व्यूज़ को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। तो उसके बाद आपने सिंपल से नीचे आ जाना है। आपने ये सारे मोबाइल ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर जीमेल भी लॉगिन होती है, ये तमाम चीज़ें में लॉगिन होती हैं। तो ये बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से आपने एंड्रॉयड को यूज़ करना है। उसके बाद आपने सिंपल से ये काम करना है कि आपने एक छोटा सा काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे वो कहता है कि ब्राउज़र कौन सा हो, ये तमाम चीज़ें, तो ये आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ब्राउज़र आपने क्रोम कर देना है, ठीक है, गूगल क्रोम। इसके सिवा आपने कोई और यूज़ ही नहीं करना। ब्राउज़र लैंग्वेज आपने इंग्लिश कर देनी है, क्योंकि हमने अच्छे व्यूज़ और अच्छे इंप्रेशन लेके आने हैं, तो हमारी वेबसाइट की जो है ये अच्छा हो सारा कुछ। उसके बाद अगर आपको सब भी के चाहिए 3G LTE चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, बट आप लोग इन सभी को सिलेक्शन रहने दें। उसके बाद नो प्रॉक्सी पे चेक मार्क करना है, और जोन लिमिटेशन इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है आपने। और उसके बाद आई डिक्लेयर, और आपने उसके बाद स्टार्ट कैंपेन कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त स्टार्ट कैंपेन करेंगे, याद रहे आप तमाम दोस्त इसकी क्वालिटी गाइडलाइन को पढ़ लें। आपने जो टाइटल देना है, ये ना हो कि वहाँ पे कोई अडल्ट या कोई पोर्नोग्राफी वाला सिस्टम हो रहा हो और आप वो आर्टिकल दें जिसकी वजह से आपकी कैंपेन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो वो काम किसी यूज़र ने भी नहीं करना, और स्टार्ट कैंपेन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट जो है वो रिव्यू में चली जाएगी। रिव्यू में जाने के बाद विद इन 5 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही रिव्यू होगी, रिव्यू होने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो अब हम क्लिक्स की बात करते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशन आ जाते हैं, 1000-2000 इंप्रेशन आ जाते हैं। तो आप तमाम दोस्तों ने मेरे कोर्स की ये पेड वीडियो देखी होगी, इसके अंदर मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया है कि आप लोगों ने क्लिक्स को किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करना है। और आप तमाम दोस्तों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप मुझसे ये वीडियो ले सकते हैं। और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि जिस यूज़र को कहीं पर भी इशू आ रहा है किसी चीज़ में भी, ठीक है, देखो तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आप तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि MA का अकाउंट अगर नहीं भी मिल रहा है, अगर किसी यूज़र को इशू भी आ रहा है, तो आपने डायरेक्टली उनको मेल करके बताना है कि मैं शेख ज़हीर अब्बास आपके टीम मेंबर से हूँ, तो आप लोगों ने मुझे MA का अकाउंट का अप्रूवल देना है, तो आपको लाजमी से देंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।